नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कुनू मअस-सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाह ताला की बारगाह में आज ज़ाना दुआ है कि वो मुझे कलमा हक़ कहने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए और उसके बाद उस कलमा हक़ के मुताबिक एतक़ाद रखने की भी तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए और बरोज़ माशर जनाब नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मतियों में उठाए। इससे पहले हम अपनी गुज़ारिशात अल्लामा इकबाल के हवाले से पेश कर चुके हैं। आपने एक छोटे से मौलवी साहब को राह रास्त पर लाने के लिए इसमें उनकी तौहीन व तदलील मकसूद नहीं है, सिर्फ इतनी कोशिश है कि वो जो कदम उठा बैठे हैं उसमें जो नुकसानात आगे नज़र आ रहे हैं उस पर वो तवज्जो करें और अपनी इस गलती से तौबा करें, रुजू कर लें और रुजू भी अलल ऐलान करें, क्योंकि उनकी तकरीर से ज़ाहिर है कुछ लोगों के ख्यालात तो इकबाल के बारे में बुरे हुए होंगे। तो जब अकाबिर इकबाल की तारीफ़ें कर रहे हैं तो फिर हमें उनकी इन तारीफ़ों पर एतमाद करते हुए ये यकीन कर लेना चाहिए कि इकबाल साहब अपने उन अशार से तौबा कर गए, वगरना हमारे अकाबिर पर ये इल्ज़ाम आएगा कि वो ऐसे आदमी पर तौबा कराए बग़ैर उससे ताल्लुकात रखते रहे और उसकी तारीफ़ें करते रहे। तो इस जानिब मैं तवज्जो दिला रहा हूँ। कोशिश तो थी कि हज़रत साहब से मुनाजरा भी हो जाए, चलो सारी बातें खुल कर सामने आ जाएं, लेकिन सुनने में ये आया है कि हाँ जनाब मुनाजरा करने की भी हिम्मत नहीं रखते इस मौजू पर। वैसे मुनाजिर अच्छे हैं, अगरचे हैं अभी नौजवान, लेकिन जहाँ उनकी तारीफ़ थोड़ी बहुत बनती है वो कर देनी चाहिए, इसमें बुखल से काम नहीं लेना चाहिए। जो मिर्ज़ा दज्जाल के ख़िलाफ़ वो काम कर रहे हैं वो अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन यहाँ वो थोड़ा सा बहके हैं और दूसरी जानिब देख नहीं पाए। अब इन मौलवी साहब का जो मैंने क्लिप पहला सुना था इकबाल साहब के बारे में, उसमें इन्होंने अल्लामा सैयद दीदार अली शाह साहब के फतवे का भी ज़िक्र किया था। आज हम सैयद दीदार अली शाह साहब के फतवे पर ही तबसरा करेंगे। ये फतवा 1925 का छपा हुआ है, जिसमें सवाल किया गया अल्लामा सैयद दीदार अली शाह साहब के आगे कि क्या फरमाते हैं उलमाए दीन और हामियान शरअ मतीन इस मसला में कि एक शख्स अशार में आफ्ताब को खुदाई सिफ़ात के साथ मुत्तसिफ़ करे और उससे मुरादें तलब करे, आखरत पर यकीन ना रखे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल क़द्र पैगम्बर पर इस्तेज़ा करे, उलमाए किराम और पीराने उज़ाम पर आवाज़ कसे और उन्हें बुरे खिताबात से याद करे, हिंदुओं के एक बुज़ुर्ग को जिसे वो खुदा का अवतार मानते हैं इमाम और चिराग हिदायत के अल्फाज से याद करे और उसकी तारीफ़ में रतबुल लिसान हो। क्या ऐसा आदमी इस्लाम पर है या कुफर पर? यह बात काबिल गौर है। यानी ये पूछा जा रहा है कि ऐसा आदमी इस्लाम पर है या कुफर पर। आगे जो अल्लामा साहब ने फतवा दिया उस पर भी हम गुजारिश करेंगे। अब यहाँ ये देखिए, यानी ये जो ब्रैकेट में अल्फाज आए हैं कि ऐसा आदमी इस्लाम पर है या कुफर पर, उसके साथ लेन देन, नशिस्तो बर्खास्त और
ہر طرح کا مقاطعہ کرنا جائز ہے یا ناجائز، اور نہ کرنے والوں کے متعلق کیا حکم ہے۔ آگے شعر بھی انہوں نے نقل کر دیے جو مولوی صاحب نے اپنی تقریر میں بھی پڑھے، اور وہ جو پنڈی سٹاپ کی گد ہے اس کے آگے بھی جا کر پڑھے۔ اور میں تو حیران ہوں اس مولوی صاحب سے کہ یہ اس بندے سے جناب والا اس موضوع پر گفتگو کر رہا ہے جس سے سنیوں کا کوئی عالم محفوظ نہیں ہے، یعنی سنیوں کے بڑے بڑے اکابر کے خلاف جو اس نے 3.5 فٹ کی زبان کھولی ہے، اس بندے کو اس پر توفیق نہ ہوئی کہ اس سے بات کرے۔ آج آ کے گیا تو یہ بھی ایک بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کروانے کے لیے ہی گیا اس کے پاس۔ پہلے اس نے کوئی کمی چھوڑی ہوئی ہے؟ اس گدڑ پنڈ کے گدڑ نے پہلے کوئی کمی چھوڑی ہوئی ہے؟ مولوی صاحب، آپ کو پورے پاکستان میں وہی مولوی نظر آیا کہ آپ اس کے پاس جا پہنچے؟ میں ادھر بیٹھا ہوا تھا، میرے سے رابطہ آپ کرتے، ریگ مال میں آپ کو لگا دیتا اچھے طریقے سے، اس کے علاوہ مطالعہ اور کوئی نہیں کر رہا پاکستان میں۔ ایسی کوئی تشنگی ہو تو رابطہ کیا کرو تاکہ ہم آپ کو سرسوں کا تیل لگائیں اور آپ کی خشکی دور ہو۔ اب دیکھیے آگے فتویٰ حضرت علامہ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں پروردگار اور یزدان عرفن مخصوص جناب ذات باری ہے، اور اوتار ہنود کے نزدیک خدا کے جنم لینے کو کہتے ہیں۔ اندرین صورت یزدان اور پروردگار آفتاب کو کہنا سری کفر ہے، یعنی جہاں تک اقوال کا معاملہ ہے تو علامہ سید دیدار علی شاہ صاحب نے ان اقوال کو کفریہ کہا۔ اور آگے فرماتے ہیں الا ھذا، خدا کے جنم لینے کا عقیدہ بھی کفر، اور توہین موسیٰ علیہ السلام بھی کفر، اور توہین بزرگان دین۔ لہذا جب تک ایتھے توجہ طلب گل ہے، جب تک ان کفریات سے قائل اشعار مذکورہ توبہ نہ کرے، اس سے ملنا جلنا تمام مسلمان ترک کر دیں، ورنہ سخت گناہگار ہوں گے۔ میں پچھلے 3-4 کلپوں میں یہ گزارش کر آیا ہوں کہ اگر اقبال کی ان اشعار سے توبہ تسلیم نہ کی جائے تو بڑی خرابیاں لازم آ جائیں گی، اور بزرگان دین بھی اس کی زد میں آ جائیں گے۔ آج جناب کہتے کہ نہیں، ہمیں پہلے توبہ دکھائی جائے، تو میں کہتا ہوں اسماعیل دہلوی کی توبہ کوئی لکھی ہوئی ہے آپ کے پاس؟ وہ بھی تو مشہور ہی ہوگی تھی، دلی میں، لکھنؤ میں، پٹنہ میں، یا لاہور میں، یا کہیں اور مشہور ہی ہوئی تھی نا، کہ اسماعیل دہلوی لکھ کر دے گیا تھا، جس پر اعلیٰ حضرت نے احتیاط سے کام لیا اور فرمایا کہ میں اس کے کفر پر حکم نہیں کرتا، حاشا للہ حاشا للہ، اور علماء محتاطین بھی کفِ لسان سے کام لیں۔ حالانکہ 72,000 کفریات بھی اس کے کوئی کہے تو بھی آپ نے فرمایا کہ اس میں مبالغے والی بات کوئی نہیں۔ آپ کہتے ہیں جی اقبال کی پہلے توبہ دکھائی جائے، تو دیکھے بغیر اگر تسلیم نہیں کرنا تو ملا دہلوی کی توبہ بھی دکھائی جائے تحریر کی شکل میں، اور پھر اس دہلوی کی تعریف ہمارے علماء نہیں کرتے آج تک، حالانکہ توبہ مشہور کا چکر بھی چلتا رہا ہے درمیان میں، لیکن علامہ اقبال کی تعریفیں تو بڑے بڑے لوگ کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اقبال کے اشعار کتبوں کی شکل میں اپنی قبروں پر لگوائے، اور ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو اقبال کو حکیم الامت کہتے ہیں، ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو آج بھی اقبال کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ ہمارے سنیوں میں تو جو اصول آپ نے قائم کیا کہ سر سید کو، عبد الوہاب کو اور فلاں فلاں کو اقبال نے
रहमत उल्लाह अलैह कहा या और भी कुछ तौसीफ़ी जुमले उनके बारे में कह दिए, तो आला हज़रत का जो फतवा है वो तो उनके ख़िलाफ़ है। लिहाजा आला हज़रत का फतवा इकबाल पर भी आएगा। तो मैं कहता हूं कि अगर इकबाल पर फतवा आएगा आला हज़रत का, तो उसी उसूल से कि इकबाल ने सर सैयद को रहमतुल्लाह अलैह का, और इकबाल सर सैयद था बद मज़हब, तो इकबाल भी बद मज़हब हो गया इस लिहाज से। तो जब वहां बद मज़हब को रहमतुल्लाह अलैह कहने से इकबाल बद मज़हब हुआ, तो जिन्होंने इकबाल को रहमतुल्लाह अलैह कहा या हकीमुल उम्मत कहा, वो भी बद मज़हब हुए कि ना हुए? और उसमें आपके उस्ताद साहब भी शामिल हैं, आपके उस्तादों के उस्ताद भी शामिल हैं। तो फिर मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप क्या किसी बद मज़हब से पढ़ते रहे हो? यानी उसी तरीके से अगर ये देखा जाए तो ये चीज साबित हो जाएगी कि नहीं? लिहाजा इस पर गौर करें। आगे फतवा पर मैं थोड़ा अर्ज कर लूं, क्योंकि कई लोगों को जल्दी भी होती है, उनसे भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि बात पूरी करने दिया करें। अब आगे देखिए कि सैयद दीदार अली शाह साहब फरमाते कि जब तक इन अशार से इन अशार का कायल तौबा ना करे, उससे मिलना जुलना तमाम मुसलमान तर्क कर दें, वरना सख्त गुनाहगार होंगे। अब फतवा छपा था 1925 में, और 1925 से लेकर 1938 तक अल्लामा इकबाल बकायदे हयात रहे, और उस दौरान कई अकाबरीन अहले सुन्नत की इकबाल से मुलाकातें होती रहीं। जैसे कि फतावा हमदिया में देखें, मौलाना हामिद रजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुलाकात, अल्लामा सैयद दीदार अली शाह साहब की मुलाकात हुई बाद में, वो भी मैं इंशाल्लाह अगले क्लिप में ला रहा हूं जनाब। इसी तरह कई मशाइख, हजरत अल्लामा करमुद्दीन जेहलम वाले, उनकी मुलाकात, और पीर मेहर अली शाह साहब का इकबाल की तारीफें करना। इसी तरह और कई मशाइख हैं, मैंने एक पूरी लिस्ट तैयार की है जो मैं आपको दूंगा, ताकि आपकी खोपड़ी शरीफ ज़रा साफ हो। इसमें काफ़ी कचरा भरा हुआ है, कोशिश है मेरी कि वो कचरा हम बाहर निकाल दें। अब मुझे ये बताएं कि अगर इकबाल ने तौबा नहीं की, तो जिन जिन ने इकबाल से मुलाकातें की, उसकी तारीफ़ें की, वो सारे बद मज़हब हुए कि नहीं? और ख़ुद सैयद दीदार अली शाह साहब भी उस ज़द में आ गए कि नहीं? लिहाजा या तो आप तौबा करें, और जो मैंने अर्ज़ किया था कि 12 नंबर खल्ला है मेरे हाथ में, कोशिश करें कि अब मज़ीद उस 12 नंबर खल्ले को अपने सर पर ना पड़ने दें, वगरना जब तक आप रुजू ना करेंगे या हमारे पेश करदा हवाला जात का जवाब ना देंगे, तब तक आपको हमारी इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।